हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जानेंगे स्लिंग टेंशन मींस अनसिमेट्रिकल लोड के लिए। तो इसमें ये पिक्चर मैंने कल ऑलरेडी इसको मैंने बताया था, लेकिन इसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है। जैसे कि सुनील पानी जी का अभी मैसेज आया है कि यहाँ पे है जो शेयर लोड आपने किस तरह से निकाला है। तो इसको मैंने एक बार फिर से डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद एक मैंने दूसरा मेथड से मैंने इसमें बताने की कोशिश किया है, उससे आप और अच्छा समझेंगे। तो पहले तो इसमें देखने की कोशिश ये करेंगे कि इसमें सीलिंग का लेंथ जो है अलग अलग है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल है। स्लिंग का लेंथ अलग अलग है तो लोड भी अलग अलग आएगा, क्योंकि स्लिंग का लेंथ एक जैसा नहीं है तो लोड यहाँ पे डिफरेंट आएगा। यहाँ पे देखिए, पहली स्लिंग का लेंथ है 6 फीट, दूसरे स्लिंग का लेंथ है 10.5 फीट। यहाँ पहले स्लिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है 3 फीट, दूसरे स्लिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस है 9 फीट। यानी टोटल जो स्लिंग का लेंथ जो है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच जो हुकिंग पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस है जो 12 फीट है। इसकी हाइट जो है, जहाँ से एंकर किया गया है और हुक किया गया है उसके बीच का डिस्टेंस मीन्स 5 फीट हाइट है। तो इसके आधार पे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 6 फीट के लिए हमने बात किया था, यहाँ 6 फीट लेग मतलब कि पहला लेग L1 के लिए। इसमें प्रोपोर्शनल शेयर लोड जो निकालेंगे उसमें क्या करना होता है कि जो हमारा इधर का स्लिंग 1 का जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है उसका, और डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ जो स्लिंग का बन रहा है उससे डिवाइड करेंगे, तो 3/12 हो गया। तो इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 आएगा। इसका मतलब है कि पहला जो स्लिंग है 0.25 डिस्टेंस फ्रॉम सीजी से है। पहला जो स्लिंग है वो कितना है, 0.25 डिस्टेंस फ्रॉम सीजी। सीजी से है जो 0.25 डिस्टेंस है। इसका मतलब जो 1 हुआ उसमें इसका मतलब टोटल जो है तो 775। यहाँ पे क्या होगा, जितना यहाँ डिस्टेंस रहेगा तो उसका अपोजिट जो 100 बनता है, मतलब 1 जो बनेगा तो उसमें 0.75 है जो शेयर लोड बनेगा। तो इसीलिए इसमें 7.75 शेयर लोड हुआ है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाएंगे तो इतना आया। और लोड एंगल फैक्टर करने के लिए जो स्लिंग होता है उसकी हाइट से है जो डिवाइड करेंगे, तो 6 ये है, 5 तो 1.2। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। सेम इसमें भी है, 10.5 फीट मतलब स्लिंग नंबर 2 है। तो इसका शेयर प्रोपोर्शनल लोड है जो इसका क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितनी है, 9 फीट है। तो 9 डिवाइड बाई यहाँ पे 12 कर दिया। तो इसका मतलब ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, ये जो है वो डिस्टेंस आ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है सीजी से, इसका 7.5 हुआ है शेयर में। ठीक है, तो इसका मतलब इस पे जो लोड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 0.25 का ही आएगा। और इसमें मैंने एक बताया था कि जो भी स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नजदीक रहेगा उस पे लोड ज्यादा आएगा, और जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहेगा उस पे लोड कम आएगा। तो इस फॉर्मूला से भी आपको एक क्लियर यहाँ पे हो रहा है और वो प्रूव हो रहा है। अब है जो इसको है जो 0.25 का हमें लोड निकालना है ना, तो लोड के लिए हमारा 2.25 शेयर लोड बना। तो 0.25 इंटू टोटल लोड जो कितना था 5500 kg, तो 13750 kg कर दिए। और इसके बाद यहाँ एंगल फैक्टर में इसका जो है डिवाइड करेंगे, यानी स्लिंग 2 का लेंथ कितना 10.5 डिवाइडेड बाई हाइट कितना 5 फीट, तो 2.1 आया है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे मतलब ये जो निकला है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। तो स्लिंग टेंशन दोनों का निकल गया है, यानी पहले स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा और दूसरे स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे इतना है, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। लेकिन फिर भी जो स्लिंग नज़दीक है उस पर ज़्यादा आ रहा है, जो स्लिंग दूर है उस पर कम आ रहा है। तो इतना तो आप समझ चुके हैं। बट जिनको इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं एक दूसरा लाया हूँ उसको, तो चलिए उसको देखते हैं। इसका एक अलग से एक फॉर्मूला है, डिफरेंट मेथड है, तो उस पर हम बात करते हैं। तो ये देखिए सेम पिक्चर है, पिक्चर में कोई डिफरेंसेज नहीं है, बट सिर्फ फार्मूला हमने चेंज किया है। स्लिंग टेंशन निकालने के लिए होता है इक्वल टू 1 माइनस स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम COG, मतलब COG से इसका डिस्टेंस कितना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बोथ स्लिंग, दोनों स्लिंग का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ये स्लिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 9 है, तो ये स्लिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 3 फीट है, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 12 फीट। इनटू लोड एंगल फैक्टर देना है, और इनटू लोड जो इस पे है, तो लोड कितना है 55,000 kg। ठीक है, यहाँ पे वो सेम देखिए, यहाँ पे स्लिंग का लेंथ 6 फीट है और यहाँ पे दूसरे का 10.5 फीट है। तब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के आधार पे, अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो चीज, एक ही चीज चाहिए,
वो पहला चीज चाहिए क्या कि लोड एंगल फैक्टर हमें चाहिए, बाकी सब चीज है। स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीजी यहाँ से मालूम पड़ेगा, सम ऑफ डिस्टेंस दोनों का 12 हो गया, LAF निकालना है और लोड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ सिर्फ LAF निकालना है जो कि इजी है, उस फॉर्मूला से काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे हम करेंगे फॉर फर्स्ट स्लिंग लेंथ L1 इक्वल टू 6 फीट के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोड एंगल फैक्टर क्या होगा, मतलब जो स्लिंग का लेंथ है उसमें हाइट से डिवाइड करेंगे तो लोड एंगल फैक्टर बनेगा, यानी L1 डिवाइडेड बाई H, इसका मतलब 6.56 और डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 1.2 हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो हमने ये लिखा है, ये फॉर्मूला को यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, ठीक है। सेम फॉर्मूला देख रहे हैं, यहाँ जो लिखा वही है। अब इस पे हमने इसको रख दिया 1 माइनस स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, पहले स्लिंग के लिए डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है, ये पहला स्लिंग है 3 फीट, 3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो गया, सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम बोथ स्लिंग मतलब 12, अरे ब्रैकेट में है इसको बंद कर दिए, इनटू लोड एंगल फैक्टर, तो लोड एंगल फैक्टर आपका यहाँ पे ऑलरेडी निकला हुआ है 1.2 और इनटू टोटल लोड कितना है इतना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ, इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 12 माइनस 3 होगा तो 9/12 आ गया, इंटू 1.2 इंटू 55000। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना आएगा 49500 kg, जो कि पहले में भी यही आया था। तो पहला का हमने निकाल दिया यहाँ पे, ये फॉर्मूला काफ़ी इजी है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अनसिमेट्रिकल लोड मीन्स जिसकी लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इक्वल नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखेंगे, अब स्लिंग 2 के लिए निकालते हैं। L2 यहाँ कितना है 10.5 फीट, ठीक है। तो इसका लोड एंगल फैक्टर क्या होगा, L2 डिवाइडेड बाई H, यानी कि 10.5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2.1 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्लिंग टेंशन का सेम फॉर्मूला जो ये था, इसको यहाँ पे हमने पुट किया। अब इसका वैल्यू दे देंगे तो 1 माइनस स्लिंग लेग डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, सेकेंड स्लिंग का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना है 9 एंड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ कितना है स्लिंग का 12 इंटू 2.1 इतना। उसके बाद ये हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 12 माइनस 9 यानी कि 3/12 इंटू 2.1 इंटू इतना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 28875 kg। तो इस माध्यम से भी आपने देखा कि जो पहला जो मैंने फॉर्मूला मेथड बताया था उसमें भी सेम आ रहा है और इसमें भी सेम आ रहा है। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा, और पहले वाले को भी मैंने विस्तार से एक बार फिर से बता दिया है। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते तो एक बार इसको पॉज करके देख लेना है आपको और फॉर्मूला याद कर लेना है। तो इसके आधार पर कितने भी अनसिमेट्रिकल लोड का रहेगा, किसी भी तरह का फॉर्मूला रहेगा, उसमें आप इस तरह का कैलकुलेशन करके इजीली आप निकाल सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ यहाँ स्लिंग का लेंथ चेंज हो सकता है दोनों का, या यहाँ पे लोड चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है जो उसका डिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा और इससे कैलकुलेशन इसी तरह से हो सकता है। तो चलिए, मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट जरूर यहाँ पे करेंगे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।